नहीं करेगा तू? ये सारे मुसीबतों की जड़ तो ये अजीत है। अरे एक बार जड़ को निकाल दो, सारी मुसीबतें खत्म। भाई मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कल जो हमारे साथ उसने किया है ना, उसको मैं कभी माफ करने वाली नहीं। मैं सब जानता हूँ भाई, मुझे ये भी पता है कि हमारी जिंदगी में जितनी मुश्किलें हैं सब उसकी वजह से, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? भाई अगर वो गिरफ्तार हो गया ना तो बहुत लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। मैं कंप्लेन करने के बारे में सोचता हूँ तो मुझे विनोद का चेहरा याद आता है। उसने कितनी मदद की थी मेरी बॉम्ब ब्लास्ट के समय। अर्चना के आई बाबा का ख्याल आता है, जो लोग आपके साथ बैठे हुए थे, आपका सहारा बन के आपके आंसू पोंछ रहे थे। ये सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। उनका घर बहुत मुश्किलों से गुजरा है। अभी वो खुश होना चाहते हैं। वर्षा की शादी होने वाली है। अगर मैंने कंप्लेन कर दिया तो सब उथल पुथल हो जाएगा। मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। तू मुझे एक बात बता, तू उनके बारे में क्यों सोच रहा है? क्योंकि उन लोगों ने हमारे बारे में सोचा था जब हम मुसीबत में थे। मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। हमें से कोई कंप्लेन नहीं करेगा। आई नहीं अभी तक। क्या बताएं उनको, बोला तो था टाइम से आने के लिए। अरे नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अरे बेटा होली मुबारक आपको भी। खुश रहो बेटी। वर्षों से हमारी भी इच्छा थी कि हमारी एक बेटी हो, हंसती खिलखिलाती। आज ईश्वर ने तुम्हें हमारे पास भेजा, हमारी इच्छा पूरी होगी। खुश रहो। जीती रहो, खुश। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। मेरी बात मानकर यहाँ पे आई और ज्यादा अच्छा लगा। आना तो हमेशा के लिए इसी घर में, तो फिर आज कैसे नहीं आती? अपने होली की तैयारियां बहुत अच्छे से की है। अरे ये रीत तो हम लोग वर्षों से करते आ रहे हैं। रत्नागिरी में हमारे बाप दादा करते थे और हम लोग अब यहाँ मना रहे हैं। आइए ना आप लोग। आइए ताई। वर्षा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जीजू, कभी कभार हमारी भी तारीफ कर लिया कीजिए। माना कि आज ताई बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है जीजू। सॉरी, मुझे लगता है मैंने आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। अरे नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। आपकी ये जो सारी फीलिंग्स है ना, वो सिर्फ ताई के लिए डिजर्व है। कोई बात नहीं, आप अपनी तारीफ में कंटिन्यू रहिए, मैं चलती हूँ। लेकिन हाँ, एक बात और, आप ये ताई की जो तारीफ कर रहे हैं ना, उसकी हर एक चीज की अच्छे से तारीफ करना, वरना ताई को रात को नींद नहीं आएगी। पागल है।
सिद्धि बुद्धि भुक्ति मुक्ति संतति सुख संपदा आयुरारोग्य देसी लक्ष्मी माते नमोस्तुते नमो नमः मां लक्ष्मी। मैं नीचे जाके होली की तैयारी हुई कि नहीं देखता हूँ, तुम लोग भी जल्दी आ जाना। पापा अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। बापा करे तुझे हर बुरी नजर से बचाए। देख बेटा, सब तैयारियां करके रखी है। अभी नीचे तू और मानो मिलके जाना, होली की पूजा करना और दोनों मिलके होली में नारियल चढ़ाना। हाँ बेटा? जी आई। नहीं आई। श्रावणी पूजा नहीं करेगी। तुझे मेरी गालियां खाए बगैर खाना हजम नहीं होता? हमेशा मेरे रास्ते में बिल्ली की तरह आके मेरा रास्ता क्यों काटती है तू? आज मैं तेरी कुछ चाल चलने नहीं दूंगी, समझी ना तू? मानव और श्रावणी जाके वहाँ नीचे पूजा करेंगे, तू वहाँ भटकेगी तक नहीं, समझी ना? आई वो आई आई आप तेरी ये जुबान रेलवे इंजन की तरह झटके क्यों दे रही? बोल ना, क्या बोलना है वो? आई, श्रावणी को 5वां महीना लग चुका है और अब उसका पेट भी दिखने लगा है। और अगर ऐसे वो सबके सामने गई तो नीचे चौल वालों को पता चल जाएगा कि श्रावणी प्रेग्नेंट है। मेरा मतलब है अभी तक हमने किसी को बताया नहीं। आई, और अगर ऐसे सबके सामने आया तो आ जाने दो ये बात सबके सामने, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रावणी बेटा, आई, आज नहीं तो कल ये बात सबके सामने आनी ही है। आज 5वें महीने में हम जैसे तैसे इस बात को छिपा लेंगे, लेकिन कल 7वें महीने में क्या करेंगे? कल जब मैं डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाऊंगी तो लोगों की आंखें तो खुली ही होंगी ना। तो फिर ये छिपना छिपाना किस लिए? आई सच कहूं, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं लगता। कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब मानव मेरे साथ है तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। आई, आ जाने दीजिए ये बात चाली वालों के सामने, उन्हें पता चलने दीजिए कि सच्चाई क्या है। सामने से जितने भी सवाल उठेंगे उन सब के जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए आई। आई, आप आ रही हैं ना? हाँ, तू आगे हो। वंदु, चल। बेटा, आज तू हमारे साथ होली मनाएगी। मैं जानता हूं कि तुझे मांगने की आदत नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए तुझे होलिका देवी से कुछ मांगना है। मैं मानता हूं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी तरफ से उनकी नजर हट जाती है। इसलिए अपना हक पाने के लिए उनको आवाज देनी पड़ती है। आज तो उनको आवाज दे बेटा। चल।
अरे भावना, जी? शुरू करें। थोड़ी देर रुक जाएं। रसिका ताई और अजित अभी तक आए नहीं है, बस उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। अरे आई आ गई। आ गए। आइए। पूजा शुरू करते हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, शुरू कीजिए। सतीश और वर्षा, तुम लोग आओ भाई, तुम लोग की पहली होली है और तुम लोग ही पूजा करोगे और होलिका दहन भी तुम लोग करोगे। हा? बेटा वैशु, पूजा की थाली उठा। ये लो। तेरे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। देखना सबके चेहरे। अरे तेरे यहाँ आने से मेरे घर वालों के मुंह पर तो अच्छा खासा तमाचा पड़ा है। अरे ताई, इन सब की औकात क्या है मेरे सामने। इनकी सही जगह तो कल ही दिखा देता मैं, लेकिन चुप रहा। सबके सब साले ऐसे मरे हुए हैं और शेर कभी मरे हुए जानवरों को मुंह नहीं लगाता। क्यों? ए विमला, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? किस बारे में बात कर रही है तू? अरे वहाँ देखना,
वो श्रावणी का पेट, मुझे पूरा यकीन है कि श्रावणी पेट से है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अभी तो मानव और उसकी शादी भी नहीं हुई है। शायद तेरी बात में कोई पॉइंट है। हाँ, वो सचमुच पेट से है। यही सच्चाई है। श्रावणी सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है। सचिन की अचानक मौत के बाद श्रावणी की जिंदगी और उसके बच्चे को नाम देने के लिए मानव उससे शादी कर रहे हैं। काकी, मानव हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं और वो आगे भी यही करेंगे। और मैं उनके इस फैसले की इज्जत करती हूँ और जिस भी तरह से मैं उनका साथ दे सकती हूँ मैं दूंगी। किस मिट्टी की बनी है अर्चना तू? तुझे दुख नहीं होता? होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन जब भी श्रावणी को खुश देखती हो ना तो मेरा दुख अपने आप मिट जाता है। लेकिन मानव की पत्नी तो तुम हो ना, इसीलिए तो वो जो कर रहे हैं उनमें उनका मैं साथ दे रही हूँ ना काकी। ऐसे ही रिश्ते निभाए जाते हैं। धन्य है अर्चना तू। मुझे तो सविता ताई की बदकिस्मती पर रोना आ रहा है जो तुझ जैसी बहू को समझ न सकी। क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? इतना सारा प्यार जो मिल रहा है आप लोगों से, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मुझसे हमेशा इसी तरह प्यार करते रहेंगे, है ना? ईश्वर करे दुनिया के हर माँ बाप को तेरे ही जैसी बेटी मिले। काकी, आप सबसे एक बात कहूं। काकी, आज मेरे परिवार को आप सबके साथ की बहुत जरूरत है। अगर हो सके तो आप श्रावणी वाली बात का तमाशा ना करें। हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरा वादा है तुझसे। तू अपने सुखों की बलि देकर इतना कुछ कर रही है तो क्या हम तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर नहीं कर पाए तो लानत है हम सब पर। चलो, हमें भी वहां चलना चाहिए। होळी पूर्णाची पोळी, होळी पूर्णाची पोळी। आई लाइए ना, मैं सर्व कर देती हूँ। सब घर वालों को तो मैंने सर्व कर दिए पूरन पोली। एक काम करो, ये पूरन पोली ना जाकर रसिका ताई और अजित को सर्व कर दो। हेलो अजीब, लेकिन इतना समझ लो कि ये तुम्हारा इस घर में आखिरी खाना है। अगर दोबारा इस घर में कदम रखा, खाना तो दूर की बात, तुम्हारा सांस लेना तक मुश्किल कर दूंगी मैं। क्या हुआ? बहुत गुस्सा आ रहा है? शायद आप भी अपनी बेटी की तरह ये जानना चाहती हैं कि मैं किस हैसियत से ये सब बोल रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं, मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ। इस घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तय करने का हक जितना मेरी सास को है ना, उतना ही मुझे भी है। तो कह दीजिए अपने बेटे को, अगर वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता तो दोबारा इस घर में आने की हिम्मत ना करे। लीजिए ना।